हेलो एवरीवन। तो आप में से बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाइए हमारे एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम के लिए। टॉप 100 सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़, क्वेश्चन सीरीज़ मैंने लॉन्च की है आज, और उसका ये पहला वीडियो है। जैसे कि मैंने जीके के लिए आपके लिए चालू कर रखी है टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज़, वैसे ही अब हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपके एयरफोर्स और नेवी में आए हुए हैं और आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। यानी कि इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप इन जो टॉप 100 क्वेश्चंस अगर मैं आपको करवा देता हूँ, अगर आप ये एग्ज़ाम में करके चले जाते हो तो यहाँ से बाहर नहीं आने वाला एग्ज़ाम में। ये आप खुद देख लेना। अब मुझे पता है कि जब मैं ये बोलता हूँ तो आप में से कुछ लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है कि आप ये कैसे कह सकते हो, आप ये कैसे दावा कर सकते हो, लेकिन आप करिए तो पहले, और जब ना आए तब आप बोलिएगा। यही मैं जीके के लिए भी बोलता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारा आपका सिर्फ 100 नहीं करवाऊँगा, बल्कि बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करता चलूँगा जैसे मैं जीके में करता हूँ। अब दिक्कत ये है कि रेगुलर नहीं रह पाएंगे लोग, वो मुझे पता है कि जैसे कि मैंने आज पहला पार्ट डाला, आज बहुत लोगों का जोश बहुत उछाल में रहेगा और उसके बाद धीरे 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 डाउन मारने लगेगा। और अंत में होता ये है कि जितने लोग वो अंत तक टिकते हैं, आखिर तक, वही होते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। और इसी वजह से अगर आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने हैं जो मैं करवाता हूँ, तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। जितने भी मैं पार्ट्स डालता हूँ इसकी भी मैं जैसे जीके की प्लेलिस्ट बना दूंगा सेपरेट, वैसे इसकी भी मैं प्लेलिस्ट सेपरेट बना दूंगा, ठीक है। अगर मैं रेगुलर रह सकता हूँ, डेली बेसिस पे मैं आपको जीके करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, डेली बेसिस पे इवनिंग वीडियो दे रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं रह सकते। आपको तो सिर्फ वीडियो देखना है और सुनना है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि जब भी ये वीडियोज़ आएँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई है जो मैंने चालू की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप कर सकते हैं। अब बिना टाइम गंवाए, क्योंकि आज पहला वीडियो था इस सीरीज़ के, इस वजह से इतना एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। डायरेक्टली चालू करेंगे हम लोग अब जब भी नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन ये है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, यानी कि वो जगह जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है खाने के लिए। ऑप्शंस है आपके एबॉट, एबेटॉयर, एब्रीवेशन, एब्डिकेशन। अगर इस सीरीज़ का आपको बेस्ट लेना है, यानी कि जितना मैं दे रहा हूँ उससे बेस्ट आपको अगर निचोड़ लेना है, तो आपको 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। यानी कि अगर मैंने पहला क्वेश्चन बोला तो आप इसका आंसर लिखे कमेंट में, जितना भी आपका नॉलेज है। मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि हर क्वेश्चन का आप सही आंसर दे दोगे, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो, तभी तो आप सीखने की प्रोसेस में हो। लेकिन अटेम्प्ट ज़रूर करना है हर क्वेश्चन को, और फिर लास्ट में बताना कि आपके कितने सही हुए। तो ऑप्शंस देख लिए, उम्मीद करता हूँ, और कमेंट में लिख दिया होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एबेटॉयर। अब देखिए यहाँ पे मैं हर वर्ड है उसका सबका मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे लिख रखा है, इस वजह से आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साइड बाय साइड मिलती चलेगी। तो पहला ऑप्शन था आपका एबट। एबट का मतलब क्या होता है? अब एबट का मतलब होता है अ मैन हु इज़ द हेड ऑफ अ मोनेस्ट्री और एन एबे, यानी कि जो मठ होता है, जो मठाधीश होता है, उसको हम बोलते हैं एबट। एब्रीवेशन क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, अ शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आप इसरो बोलते हो, तो ये हुआ एब्रीविएशन। एब्डिकेशन क्या होता है? ये होता है टू फॉर्मली गिव अप, यानी कि किसी चीज़ को गिव अप कर देना, उस पर एकदम आशा छोड़ देना फॉर्मली, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन। तो यहाँ से आपने 4 चीज़ें सीखी। एक तो ये पहला जो क्वेश्चन था, और ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा सीखी, और एक चीज़ आपको सीखनी चाहिए यहाँ से, और वो चीज़ है ये, इसकी स्पेलिंग, एबेटॉयर की स्पेलिंग। क्योंकि स्पेलिंग से भी एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है, आपको पता है। तो जहाँ पे भी थोड़ी सी टिपिकल मीनिंग होती है, जहाँ पे डबल लेटर्स का यूज़ किया जाता है, आई ई का यूज़ होता है, उनको थोड़े गौर से आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। अब रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी होता क्या है? जिन लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप पूजा करने से पहले अगर अपने हाथ पैर धुलते हो, थोड़े से भी, ऐसा नहीं कि पूरा ही नहाते हो, बल्कि थोड़े हाथ पैर भी धुलते हो, तो उसको बोलते हैं रिचुअल वॉशिंग। या फिर जो पुजारी लोग होते हैं वो पूरी तरह नहाते हैं पूजा करने से पहले, तो उसको रिचुअल वॉशिंग बोलते हैं। यानी कि कोई धार्मिक कार्य करने से पहले आप अपने शरीर को या फिर किसी अंग को धुलते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एब्ल्यूशन, एब्स्ट्यूज, अबंडेंस, या फिर एकेंटुएट। आंसर इसका कमेंट में लिखें जो भी आपको आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एब्ल्यूशन।
अब एब्स्ट्यूज क्यों नहीं है? क्योंकि एब्स्ट्यूज का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना मुश्किल हो। अबंडेंस का मतलब क्या होता है? अ क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन इनफ, यानी कि प्रचुर मात्रा में हिंदी में। एक्सेंटुएट का मतलब क्या होता है? गिव मोर फोर्स और इम्पोर्टेंस टू, यानी किसी चीज़ को ज़्यादा बल देना या फिर इम्पोर्टेंस यानी महत्वता देना ज़रूरत से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है हेल्पर इन अ रॉन्ग डीड और क्राइम, यानी कि किसी गलत काम को करने पे या फिर कोई बहुत ही हीनियस क्राइम करने पे अगर किसी का कोई साथ देता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्रोनिम बोलते हैं, उसको एडेंडम बोलते हैं, उसको एकम्प्लिस बोलते हैं, फिर उसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन जैसा मुझे अभी तक रिमाइंड कर पा रहा हूँ, ये शायद 2018 यानी 2018 में आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग दे पाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकम्प्लिस। एक्रोनिम का मतलब क्या होता है? एक्रोनिम का मतलब होता है वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अ नेम। अभी हमने देखा था पहले क्वेश्चन में एब्रीविएशन। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये एब्रीविएशन और एक्रोनिम में अंतर क्या होता है? एब्रीविएशन और एक्रोनिम में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? चलिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डिफरेंस बड़ा ही माइन्यूट सा होता है, थोड़ा सा होता है डिफरेंस। और डिफरेंस ये है कि जैसे मैंने इसरो का एग्जांपल दिया था ना आपको, एक्चुअली इसरो कोई वर्ड है क्या? इसरो कोई शब्द है क्या? ना, इसरो कोई शब्द नहीं है। तो जब जैसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो हमने पहले पहले लेटर्स लिए और बोल दिया इसरो, लेकिन इसरो कोई शब्द थोड़ी ना है। लेकिन मान लीजिए ऐसे ही हम पहले पहले लेटर्स लें किसी भी ऐसे इसके, और वो अगर एक कोई वर्ड बन जाए, शब्द बन जाए, तो उसको बोलते हैं एक्रोनिम। अगर वो शब्द ना बने तो उसको बोलते हैं एब्रीविएशन, ठीक है। और एबेंडन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थिंग टू बी एडेड एट द एंड ऑफ अ बुक एक्सेट्रा, यानी कि आप कोई किताब देखते हो कि उसके अंत में कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि किसी का एडवर्टीजमेंट होता है किसी कोचिंग का, या फिर कुछ चीज़ ऐड की जाती है लास्ट में, तो उसको बोलते हैं एडेंडम। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट आप जानते हो, अ पब्लिक नोटिस ऑफ ऑफरिंग और आस्किंग फॉर गुड्स, ठीक है। एडवर्टीजमेंट आप जानते हो किसी चीज़ का प्रचार करना। ये वाला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो 2017 में नेवी एग्जाम में पूछा गया था कि द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। अब ये 2017 में पूछा गया था, तब के लिए उतना इजी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब ये इजी क्वेश्चन होना चाहिए आपके लिए, उतना टफ नहीं है। थोड़ा आप मीनिंग में जाइए इसके। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज, यानी कि बहुत सारे पौधे लगाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एग्नोस्टिज्म, एजेंडा, एग्रेसर, या फिर एफॉरेस्टेशन। तो उम्मीद करता हूँ आप में सभी लोगों ने इसका सही आंसर कमेंट में लिख दिया होगा। इसका सही आंसर है एफॉरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और इसी का एक ऑपोजिट होता है, एंटोनिम बोल सकते हो, डिफॉरेस्टेशन, जो कि एक समस्या है, यानी कि पेड़ों को काटना। अब एजेंडा का होता है, एजेंडा क्या होता है? आइटम्स ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन एट अ मीटिंग, यानी कि कोई मीटिंग का, जैसे आप सुनते हो एजेंडा, यानी कि कोर क्या है उस मीटिंग का, यानी कि किस बात पे वो मीटिंग रखी गई है, डिस्कशन का टॉपिक क्या रहने वाला है, उसको बोलते हैं एजेंडा। एग्रेसर का मतलब होता है समवन हु अटैक्स फर्स्ट, यानी कि जो पहले आक्रमण करे उसको एग्रेसर बोलते हैं। एग्रेसर की स्पेलिंग फिर से यहाँ पे स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता दूँ इतना इंपॉर्टेंट ये लेक्चर्स है ना, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेलिंग्स भी हैं। अब मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आपको ट्रिक बता दूँ, एयरफोर्स और नेवी का ये एक सीक्रेट है। ये सीक्रेट ये है कि जो भी आपके एग्ज़ाम में जैसे पैसेज आता है, ये वन वर्ड आता है, वन वर्ड का कोई ये आता है जो वर्ड्स होते हैं, या ईडियम फ्रेज आता है, तो उन्हीं से ही एक्चुअली वो जो आपकी मीनिंग वाला होता है ना, कि इसमें गलत मीनिंग कौन है, इसमें सही मीनिंग कौन है, वहीं से ही क्वेश्चन आता है। ये एक सीक्रेट है, या क्योंकि ये बहुत लोग ऑब्जर्व करते नहीं हैं, मैंने किया इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एग्रेसर ये आया हुआ आपके एग्ज़ाम में, तो इसकी स्पेलिंग आपको ध्यान देना है, डबल जी है और डबल एस है, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़। और फिर है एग्नोस्टिज्म, इसका मतलब होता है डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के एग्जिस्टेंस पे उसको डाउट है। अच्छा, अब मुझे कमेंट में बताइए कि एग्नोस्टिसिज्म और अथीस्ट जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता है, इसके बीच में कोई अंतर है क्या, है या नहीं? येस और नो कमेंट में लिखो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ है या फिर नहीं है। लिख दिया? अंतर है, बिल्कुल अंतर है। अंतर क्या है? जो अथीस्ट होता है वो ये मानता है कि भगवान नहीं है, भगवान है ही नहीं। और एग्नोस्टिसिज्म जो होता है वो डाउटफुल होता है, यानी डाउट करता है भी, हो भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, मुझे नहीं पता है।
वो इस टाइप का होता है, और जो एथीस्ट होता है वो ये बोलता है ही नहीं वो। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर, और देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, ताकि हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होता चले, क्योंकि हमारे पास अभी उतना टाइम का शॉर्टेज तो है नहीं। जितना हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे उतना ही आपको रिकॉल करने में, याद करने में वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम में आसानी होगी। अब देखिए आप खुद से पढ़ोगे तो बोरिंग रहता है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो आप जब क्वेश्चंस लगाओगे अपने एग्ज़ाम में तो आपको याद आएगा, अच्छा सर ने ये बोला था, सर ने ये ट्रिक बताया था, कुछ ना कुछ आपके माइंड में वो स्ट्राइक कर जाएगा और आपको वहाँ पे याद आ जाएगा। तो ये फ़ायदा है खुद से करने का और वीडियो देख के करने का, ठीक है। वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, रेस और ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं? एलिमनी, एलियन, एलिगरी या फिर विडो। जो दूसरे देश से या फिर दूसरी रेस, अब रेस क्या होता है, जैसे कि काला गोरा, ये सारी रेसेस होती हैं, और भी बहुत सारी रेसेस होती हैं, सिर्फ काला गोरा नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग एलियन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एलियन का मतलब सिर्फ वो नहीं होता है जो फिल्मों में या फिर न्यूज़ में आप देखते हो कि जो दूसरे ग्रहों से आते हैं लोग, उनको एलियन बोलते हैं। एलियन वर्ड बहुत ही ब्रॉड है सेंस में, और इसका मतलब ये होता है कि किसी दूसरी जगह से, अगर मैं मान लूँ, मैं जैसे कि मान लो कि आप एमपी के रहने वाले हो, मध्य प्रदेश के, और कोई यूपी से आता है, उत्तर प्रदेश से, तो वो उसको आप एलियन बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि वो आपके राज्य का नहीं है। सिर्फ एलियन का मतलब इतना नहीं होता कि दूसरे ग्रह से आया है, एलियन का मतलब बहुत ही ब्रॉड है। कोई भी अगर अपने ग्रुप से नहीं है और दूसरे ग्रुप से है, दूसरे समूह से, तो हम उसको एलियन बोल सकते हैं, वो एलियन ही कहलाता है। अब एलिमनी क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, उसका मतलब होता है अलाउंस फिक्स्ड आफ्टर डाइवोर्स टू अ वाइफ। अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, यानी कि जब डाइवोर्स होता है हस्बैंड वाइफ का, तो आप सुनते होगे ना कि हस्बैंड को इतने रुपए देने पड़ेंगे, कोर्ट बोलता है कि 5,000 रुपये हर महीने देने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं एलिमनी। एलिगरी क्या होता है? एलिगरी होता है स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बलाइज्ड एज पीपल। अब अगर आपको ये लंबा चौड़ा भाषण नहीं समझ में आया हो तो आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, समझ जाओगे। हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल। अब हरिश्चंद्र किसके लिए जाने आते हैं? अब बोलते हो ना ज़्यादा हरिश्चंद्र न बनो, वो सिंबल है किसका? वो है ऑनेस्टी का, यानी ईमानदारी का सिंबल है वो। तो कोई भी पर्सन अगर किसी चीज़ का सिंबल बन जाता है तो उसको एलिगरी बोलते हैं। विडो क्या होता है? विडो होती है विधवा, और यहीं पे अगर विडोवर लगा देंगे तो यानी कि जिसकी वाइफ ना हो, वो हो जाता है विडोवर। अगला क्वेश्चन है वन हु लिव्स एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के परोपकार के लिए जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम एमेच्योर बोलते हैं, उसको एम्बेसडर बोलते हैं, उसको ऑल्ट्रिस्ट बोलते हैं, फिर उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। कमेंट में लिखें, जल्दी से अपना आंसर लिखें। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत लोगों ने कभी ना कभी इसको देखा होगा अपने, जब भी प्रैक्टिस की होगी या फिर जब भी याद किए होंगे वन वर्ड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल्ट्रिस्ट। ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी, और यही ये पूछ रहा है आपसे। एमेच्योर का मतलब क्या होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, उसका मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि जो अभी नोविस है, इसका सिनोनिम हो जाएगा नोविस। लैकिंग प्रोफेशनल स्किल और एक्सपर्टीज़, यानी एक्सपर्टीज़ में उसके कमी है अभी। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नोविस या फिर एमेच्योर का इसका एंटोनिम हो जाएगा मास्टर, जो किसी में एकदम किसी ने परफेक्ट हो, मास्टरी हासिल कर रखी हो। एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर की स्पेलिंग देख लो, डबल एस है यहाँ पे। एम्बेसडर का मतलब होता है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, ठीक है। यानी कि जैसे हम आगे अभी रामायण चल रही थी तो उसी से हम एग्जाम्पल आपको बता देते हैं कि रामायण में जैसे अंगद थे, तो अंगद जाते हैं किसके पास? रावण के पास, तो वो एक तरह से दूत होते हैं, तो उसको दूत को ही बोलते हैं हम एम्बेसडर, ठीक है। तो राम जी के एम्बेसडर थे कौन? अंगद। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या हो जाएगा? एम्बीडेक्स्ट्रस हो जाएगा इक्वली स्किलफुल विद ईच हैंड, यानी कि दोनों हाथों से बराबर स्किल्स हो, यानी कि दोनों, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर कोई दोनों हाथों से लिख लेता है तो उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं एक फ़िल्म का एग्जांपल देता हूँ आपको, वो फिल्म है 3 इडियट्स। वो 3 इडियट्स में होता है ना वायरस, जो इन तीनों का, यानी कि आमिर खान और जो बाकी 2 हीरोज़ होते हैं उनका टीचर होता है। हम देखते हैं ना दोनों हाथों से लिखता है वायरस, तो उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, यानी किसी चीज़ के अगर एक से ज़्यादा मतलब हो तो उसको क्या बोलेंगे? एम्बिगुअस, एमनीसिया, एमनेस्टी या फिर एम्फीबियन। कमेंट में आंसर लिखें अपना। तो इसका सही आंसर है एम्बिगुअस, उसको हम बोलेंगे एम्बिगुअस जिस भी चीज़ का एक से ज़्यादा मीनिंग है। अब एमनीशिया क्या होता है? एमनीशिया होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि किसी की अगर मेमोरी उड़ जाए, आधी, थोड़ी या फिर पूरी, तो उसको हम एमनीशिया बोलते हैं, और ये बीमारी की वजह से हो सकता है, फिर जेनेटिक भी हो सकता है। एमनेस्टी क्या होता है? एमनेस्टी होता है जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, यानी कि कोई किसी ने अगर पॉलिटिकल कोई कुछ भी क्राइम किया है तो उसको अगर हम
पार्डन कर दें, क्षमा कर दें, तो उसको हम एमनेस्टी बोलेंगे। और चौथा है एम्फीबियन, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। एम्फीबियन का मतलब होता है एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, यानी वो जानवर जो पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं उसको बोलते हैं एम्फीबियन। एग्जाम्पल में अगर दूँ तो मेढक यानी फ्रॉग, वो ज़मीन में भी रहता है और पानी में भी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अ डिजाइनेटेड सेक्शन ऑफ सीट्स इन एनी पार्ट ऑफ अ थिएटर, यानी कि मान लीजिए थिएटर में आपने देखा होगा या फिर कहीं पे भी होता है ना कि जैसे कि ये सीट्स रिजर्व्ड हैं मैनेजर्स के लिए, ये टीचर्स के लिए, ये इनके लिए। तो अगर ऐसा को कहीं पे रिजर्वेशन और डिज़ाइनेशन हो तो उसको क्या बोलेंगे? एनाल्जेशिया बोलेंगे, उसको एनार्किस्ट बोलेंगे, उसको एनार्की बोलेंगे, फिर उसको एम्फी थिएटर बोलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी इजी क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा, जब आप आंसर देखोगे तो मैं बताऊंगा कि क्यों इजी है। पूरा पहले क्वेश्चन देख लो, हो सकता है आंसर आपको मिल जाए अपना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आंसर लिख दिया होगा आपने। इसका सही आंसर है एम्फी थिएटर। अब देखिए थिएटर था ना यहाँ पे, उसी से लिंक था इसका, तो कुछ वन वर्ड्स का लिंक आपको क्वेश्चन में मिल जाता है। होता क्या है कि आप इतने नर्वस होते हो एग्जाम टाइम में कि आपको पता नहीं चलता, आप क्वेश्चन पे गौर नहीं फरमाते हो, आपको लगता नहीं हमें तो नहीं आता है, लेकिन आप फोकस डालिए क्वेश्चन पे। एनाल्जेशिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन व्हेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, यानी कि आप होश में हैं तब भी आपको दर्द महसूस नहीं हो रहा। आप बेहोशी में हैं, जैसे कि मान लो बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया, फिर आपका ऑपरेशन किया था, तब तो दर्द होता नहीं है क्योंकि तब आप बेहोश हो। लेकिन आप जब होश में हो तब भी आपको दर्द नहीं हो रहा, तो उसको बोल देंगे एनाल्जेशिया। एनार्की क्या होता है? एनार्की होता है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, यानी कि अगर किसी देश में कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, किसी का शासन है नहीं, यानी एक तरह से बोल सकते हैं बिन मालिक की फौज है अगर, तो उसको हम एनार्की बोलेंगे। और एनार्किस्ट क्या होता है? वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट। अब देखिए एनार्की का मतलब है कि कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, और एनार्किस्ट हो जाएगा जो गवर्नमेंट को एकदम डिस्ट्रॉय कर दे। एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं हिटलर को, जैसे कि वो एनार्किस्ट था। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर की, शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, यानी कि किसी सच्ची घटना पे अगर कोई हम शॉर्ट अम्यूजिंग का मतलब है थोड़ी हास्यपद टाइप स्टोरी अगर सुना है तो उसको क्या बोलेंगे? एनिवर्सरी, एनेक्डोट, एनुअल या फिर एनोमली। कमेंट में आंसर लिखें अपना। तो हम ऐसी स्टोरी को बोलेंगे एनेक्डोट, यानी कि अगर जैसे कि मान लो कोई कि मैं यहाँ जा रहा तो फिर ये हुआ और फिर वो गिर गया, तो मतलब हंसी आई, तो उसको हम बोलेंगे एनेक्डोट। एनिवर्सरी क्या होता है? ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट, यानी कि मैरिज एनिवर्सरी, यानी कि साल में दोबारा लौट के आना। एनुअल होता है दैट विच हैपेंस वंस इन अ ईयर, यानी कि हर साल जो एक साल में एक बार चीज़ होती है उसको एनुअल बोलते हैं। अगर मैं बोल दूँ बाई एनुअल क्या होता है, तो साल में अगर कोई चीज़ 2 बार होती है उसको बाई एनुअल बोलेंगे। और मान लो अभी मैं बोलूँ बाई इनियल, अब ध्यान से सुनते रहे ना एक्सप्लेनेशन, ये जो मैं बोल रहा हूँ फालतू नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाई इनियल अगर हो जाएगा तो उसका मतलब होता है 2 साल में एक बार होना, ठीक है। और ये देखिए एनोमली क्या होता है? एनोमली होता है डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, यानी कि मान लीजिए कि होता है ना कि इसी रास्ते से चल रहा है, मान लीजिए आप ये रास्ते जो सब लोग जा रहे हैं जिस रास्ते से, लेकिन अगर आप इस रास्ते से ना जाके इस रास्ते पे जा रहे हो, यानी कि कुछ हट के कर रहे हो, तो उसको हम एनोमली बोल देंगे। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखता हूँ। क्वेश्चन ये कि बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज़ नॉट नोन, यानी कि जिसका कोई भी अगर कोई किसी ने कुछ काम किया है लेकिन हमें उसके ऑथर के बारे में नहीं पता, तो उसको क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्ट, एंटीडोट, एनोनिमस, एफेजिया। इसका आंसर कमेंट में लिखो। जब हम लोग पार्ट 2 करेंगे तो मैं इसका आंसर बता के ही आपको आगे बढ़ाऊंगा। अब आप कमेंट में ये बताइए कि पार्ट 2 होना कब चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं उम्मीद करता हूँ उसमें 500 लाइक्स मुझे टारगेट रखता हूँ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले पार्ट 2 जल्दी बनाने के लिए। अगर मुझे ये मिल जाते हैं 500 लाइक्स तो मैं पार्ट 2 जल्दी बनाऊँगा। और जीके का भी अभी पार्ट 3 आना, 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। डेली मॉर्निंग में जो वीडियो चल रही है उसको देखें। शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। शेयरिंग इज़ केयरिंग, अपने बचपन में पढ़ा था, अब उसको इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।